हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी प्लानर। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे आपका बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन, जो कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में 11 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक अब तक जो आपका पूछे गए उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग सेक्शन में आपका 2 से 3 मार्क्स का बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको छोड़ दे रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए और बेसिक सा आइडिया रख लीजिए कि किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले आपका वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर याद दिला दूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम आपका 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका 22 तारीख तक हुए। इस बीच में आपका 2 से 3 दिन ऐसे थे जिसमें आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, और आपका 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक में आपका कोई भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूं, तो फ्रेंड्स इस बीच में आपका एग्जाम होगा तो ही ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और आपका ये फरवरी 28 का मंथ है और आपका 1 मार्च से फिर आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, जो कि आपका 11 या फिर आपका 13 तारीख लास्ट एग्जाम है, जो कि आपका चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गया होगा। और अब जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बैठक व्यवस्था से आपका 2 से 3 मार्क्स ये आपका जरूर पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप से आपका 11 तारीख से लेके 22 तारीख तक में किस किस टाइप से आपका बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए किस टाइप से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपका मैं थोड़ा सा बैठक व्यवस्था के बारे में बताऊँ तो फ्रेंड्स देखिए, इसको एकदम भी ये एकदम हार्ड नहीं है जिसको आप सॉल्व ही ना कर सके। सिंपल सा चीज़ है, आपको तो पता ही होगा कि आपका बायां कौन है और दायां कौन है। जब आपको ये पता है कि आपका बायां और दायां कौन है तो फ्रेंड्स इसमें कुछ भी अब बचा नहीं है। ठीक है, जो बचा हुआ आपको बता दूंगा किस तरीका से आपको देखना है बायां और दायां, और इसमें कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, ताकि अगर आपके शिफ्ट में पूछा जाए तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो यहाँ वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, आपका पूछा गया था आपसे 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, कोई 5 मित्र है एक बेंच पर बैठे हैं। तो देखिए, 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं तो मतलब आपको तो समझ आ रहा सीधा सीधा कि कोई 5 बेंच में आपका 5 गो जगह होगा, जैसे कि 1 जगह 2 जगह 3 4 5, तभी ना। देखिए, 5 आपका बेंच में 5 मित्र बैठे तो यही 5 में बैठे होंगे। क्लियर है, इतना चीज तो समझ आ रहा है। तो बस अब आगे बढ़ते जाइए। फिर आपका क्या बोला, आपका फिर क्या बोला, आपका ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। तो क्या बोला जा रहा है, आप देखिए बात को अच्छा से पढ़िएगा। क्या बोला जा रहा है, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। तो ए को लेके बोला जा रहा है, क्लियर है, ए को लेके बोला जा रहा है क्या कि ए बाईं ओर है बी का और लेकिन दाईं ओर है सी का। तो देखिए, कहीं आपका ए बैठा होगा, ए आपका बैठा, जैसे कि आपको पता नहीं है कि अभी आपका पास पता है कि 5 मित्र बैठे एक बेंच में। अब आप कहीं नहीं बोल सकते कि ए आपका इधर बैठा होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका इस टाइप का क्वेश्चन ये आपका इसी टाइप का पूछा जा चुका दोबारा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके भी शिफ्ट हो सकता है आप पूछा लिया जाए आपसे। तो देखिए, आपको जब आपको पता चल जाए कि ए कहाँ बैठा हो तब जाके आप इसको यहाँ पर बैठाइएगा। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं हो तब तक आप इसको मत बैठाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल क्या बोला गया आपके, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। तो देखिए, ए आपका कहीं यहाँ बैठा होगा। क्या बोला, ए बाईं ओर है, किसका, बी के बाईं ओर की बात की गई है। ए बी कहते हैं ए बाईं ओर है बी के, तो बी के बाईं ओर है मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, मतलब बी का लेफ्ट में, मतलब बी के मतलब का बी कहाँ बैठा होगा, तो कहीं बी आपका यहाँ बैठा होगा। तो देखिए, इसका बाईं ओर कहाँ होगा, तो बाईं ओर आपका ए यहाँ बैठ रहा होगा। बात को समझ रहे होंगे ना आप लोग। तो बस यही बोला जा रहा है, ए आपका बी के बाईं ओर है लेकिन दाईं ओर है सी के। तो यानी आपका सी कहीं यहाँ बैठा होगा और इसका दाईं कहाँ होगा, मतलब दायां साइड यानी राइट साइड कहाँ होगा, तो यहाँ पास आपका इसका ए बैठा होगा। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं बोला गया कि ए आपका बाईं और बी के कितने बाईं और है, मतलब एक बायां है या फिर 2 बायां है, तो ये मुझे नहीं बताया। बस इतना बताया कि ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। तो देखिए, आपका कुछ इसी टाइप से ये लोग बैठे होंगे, यानी सी ए और बी। तो अब आपको पता चल गया कि सी ए बी कुछ इसी तरीके से बैठे होंगे, मगर आप ये नहीं बोल सकते कि अब ये लोग कहाँ बैठे होंगे, क्या पता सी और ए के बीच में कोई और भी हो। तो अब आप जब तक आप ये नहीं कंफर्म हो जाए कि आपका ये यहीं बैठेंगे तब तक आप इसको यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए यहाँ तक मेरा फिलहाल पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे पढ़िए, क्या बोला आपका, डी
बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। अब आपका क्या बोला जा रहा है, देखिए डी को लेकर बोला जा रहा है, क्या बोला डी को लेके कि डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। तो देखिए बी तो मेरा यहां बैठा है और डी को क्या लेकर बोला गया था, बी के मतलब डी बी के दाईं ओर है। तो बताइए बी के दाईं ओर कौन होगा, तो दायां तो अब इसके यहाँ होगा क्योंकि राइट साइड तो अब इसके यहाँ हो गया। तो अब डी कहाँ बैठा होगा, तो डी कहीं यहाँ बैठा होगा। क्लियर है। और आपको क्या बोला था, डी बी के दाईं ओर है, तो जो कि मैंने आपका बी के दाईं ओर बना दिया। फिर क्या बोला, लेकिन ई के बाईं ओर भी है, यानी आपका ई के बाईं ओर है, यानी आपका ई के लेफ्ट साइड में होगा। तो बताइए ई आपका यहाँ बैठेगा क्या, कभी नहीं बैठ सकता यार, ये तो इसका फिर से दायां ही होगा, यानी ई आपका इधर ही कहीं बैठा होगा, तभी जाके इसका बायां में बैठे, मतलब बायां हो रहा है इसका। अब देखिए डी हो रहा है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब देखिए यहां पास मेरा अब ये भी हो चुका है। तो देखिए 5 लोग का जगह था बेंच में और आपको दिख गया सी ए बी डी ई। तो बताइए अब कोई किसी का बीच में बैठेगा, आपको तो पता चल गया 5 लोग इसी तरीके से बैठे होंगे। तो मतलब आपका कौन कहाँ बैठेंगे, तो सिंपल सा आपका सी यहाँ बैठेगा, ई आपका यहाँ बैठेगा, बी आपका यहाँ बैठेगा, डी आपका यहाँ बैठेगा, ई आपका यहाँ बैठेगा। तो सिंपल बस खत्म, यहाँ पर आपका सॉल्व होता है। तब आपको नहीं समझ आता तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में जैसे बोला गया था, ए क्या बोला था, ए बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के। तो देखिए ए आपका है ना, क्या बोलते ए आपका बाईं ओर है बी का और सी के आपका दाईं ओर है। तो ये भी मेरा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर यहाँ पास क्या बोला आपका डी के बारे, डी बी के दाईं ओर है, तो डी बी के दाईं ओर है, तो देखो बी के दाईं ओर भी डी बैठा है और आपका लेकिन ई के बाईं ओर है और ई के बाईं ओर भी आपका डी बैठा है। मतलब ये आपका 100% सही हो रहा है, मतलब आपका यही हो रहा है। तो यहाँ पास मेरा भी सॉल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए और आपको तो पता ही है जब आपका ये वाला सॉल्व हो गया तो फिर आपके पास क्वेश्चन में तो कुछ बचा नहीं रहता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पास मैं इसको डायरेक्ट हटाता हूँ, नेक्स्ट में चलता हूँ, मैं आपको वहाँ क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पास देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, सी ए बी डी ई। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये आ गया क्वेश्चन के पास। तो क्या क्या था मेरा, पहले सी था, ए था, बी था, डी था, ई था। इसी तरीके से ये लोग 5 लोग बैठे थे। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया आपको, बेंच के छोरों पर कौन कौन है। मतलब छोरों मतलब क्या है, मतलब छोर पर, मतलब आपका एक छोर ये हो गया, एक छोर ये हो गया। तो आप बताइए छोरों पे कौन कौन है, तो एक आपका सी है और एक आपका ई है। तो यानी आपका छोरों पे कौन कौन होगा, तो सी और ई। तो मेरे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मेरा डी हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पास मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपका बैठक व्यवस्था, तो हम लोग को वो सब भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं आपसे। इस टाइप से क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए ए और डी के बीच में कितने लोग हैं। तो आप जब ये बना लेंगे तो आप तो बता ही सकते हैं ए और डी के बीच में कितने लोग हैं, तो एक ही लोग है जो कि आपका बी है। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बी के आपका दाहिनी ओर कौन बैठा है, बायां ओर कौन बैठा है, पहला बायां में कौन बैठा है, दूसरा दायां में कौन बैठा है। इसी तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सी और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो इसी तरीका से आपको क्वेश्चन इसमें आता है। तो आपका मेन चीज होता है ये वाला बनाना, उसके बाद आप तो क्वेश्चन को कुछ नहीं रहता, आपको सिर्फ सॉल्व कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी आपका नेक्स्ट बैठक व्यवस्था में, जो कि आपका एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं और आपका भी शिफ्ट में इसी टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस वाले में क्या बोला है कि आपसे पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पास क्या बोला है आपका, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहा है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर और एस आपका कैरम खेल रहा है। क्लियर है, यानी आप लोगों को पता है कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, तो आपका खेल रहे हैं। फिर क्या बोला आपका, पी आर और एस क्यू साझीदार है। तो अब क्या बोला जा रहा है आपका, पी और आर आपका साझीदार है, यानी आपको पता होगा कैरम बोर्ड खेल रहा है जिसमें आपका पी और आर आपका एक साझीदार है, मतलब आपका एक कोई टीम है, और जिसमें आपका एस और क्यू आपका एक टीम है। क्लियर है, यही आपका बोला जा रहा है, पी आर और एस क्यू साझीदार है। और फ्रेंड्स देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पास आपका कैरम खेल रहे बोल रहा, तो आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि वो लोग आपका बैठ के 4 लोग ताश खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आपका इसी पैटर्न पे आपको पूछा जा रहा, हो सकता है आपके सिर्फ में कुछ और तरीका से कोई और दूसरा खेल खेल रहे हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन रहे, तो आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ आते हैं क्वेश्चन में, तो क्या बोला गया था आपका, पी क्यू आर एस आपका कैरम खेल रहा है, पी आर और एस क्यू साझीदार है। तो मैं आपको बता चुका हूँ साझीदार। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या बोला यहाँ पास आपका मेन चीज है, क्योंकि यहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन था। तो आप देखिए क्या बोला आपका, एस आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो अब देखिए बस यहाँ पास आपका एक ही लाइन बोल के खत्म कर दिया गया, क्या कि एस आर के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है आपका,
एस जो है एस को लेके बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप कॉमा देख सकते हैं और आप ये चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सारा कंफ्यूज खा जाते हैं। तो यहाँ एस को लेके बोला जा रहा है क्या कि आर के दाईं ओर बैठा है, तो आर कहीं बैठा होगा, उसके दाईं ओर कौन बैठा है, तो एस बैठा है, तो उसका दायां और कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है राइट साइड में बैठा है। अब ये नहीं बोला कितना दायां, ठीक है, तो यहाँ पास आर का दायां में कौन बैठा, तो एस बैठा हुआ, यही बोला क्या। और क्या बोला जा रहा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो ये वाला चीज किसको बोला जा रहा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो ये वाला बात आर को लेके बोला जा रहा है, ठीक है, इस चीज को समझिए। यानी एस आर के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो आप लोगों को तो पता होगा कि जो यहाँ होते हैं वो आपका पूरब होते हैं, यहाँ आपका पश्चिम होता है, यहाँ आपका उत्तर होता है, यहाँ आपका दक्षिण होता है, यही होता है, ठीक है, यही आपका दक्षिण होते हैं। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, आपका आर आपका पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, मतलब आर का मुख जो है वो आपका पश्चिम की ओर है। तो बताइए आर आपका कहाँ बैठेगा, अब आपको तो समझ आ गया होगा, तो आर आपका यहाँ बैठेगा। अब देख लीजिए आर आपका यहाँ बैठेगा तभी ना, उसका मुख कहाँ होगा, क्योंकि कैरम बोर्ड खेल रहे हैं वो लोग, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो कैरम बोर्ड जब खेलेंगे तो उसका मुख इधर ही रहेगा, तभी जाके उसका मुख कहाँ होगा, तो पश्चिम की ओर होगा। तो यानी मेरा आर यहाँ बैठा है और आर आपका पश्चिम की ओर मतलब मुख करके बैठा है। अब क्या बोला था गया था आपका, एस आर के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, मतलब दाईं ओर बैठा है, मतलब आपका दायां मतलब क्या, राइट साइड में बैठा है। तो यानी आपका एस कहाँ बैठेगा, तो एस आपका इधर बैठेगा, क्लियर है। यानी मेरा एस अब यहाँ बैठेगा और आर आपका यहाँ बैठेगा। और आप लोगों को पता था यहाँ पर क्या खेल चल रहा था, तो कैरम खेल चल रहा था, जिसमें आपका साझीदार कौन था, तो पी और आर आपका साझीदार था। तो आपको तो पता ही होगा पी और आर आपका साझीदार था, तो मतलब कहाँ पी बैठेगा, तो पी आपका इधर बैठेगा, क्योंकि ये लोग साझीदार है। तो पी और आर आपका यहाँ हो गया, और एस और क्यू साझीदार था, तो यानी मेरा क्यू कहाँ बैठेगा, तो क्यू मेरा यहाँ बैठेगा, क्लियर है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो बस इसको हटा दीजिए। तो ये मेरा बैठक व्यवस्था यहाँ सॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की थोड़ा समझ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला कि जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, मतलब आर आपका पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो आप बोलिए आपका आर यहाँ पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है या नहीं बैठा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ रहा होगा। तो बस यहाँ पर मेरा ये बैठक व्यवस्था सॉल्व होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि आपका कौन कौन कैसे बैठे हैं। तो आपका एस बैठे हैं, ठीक है, एस आर क्यू और पी बैठे हैं, ठीक है। इसी तरीका से मैं घड़ी की दिशा में लिख लूंगा। अब मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको भी, एस, ठीक है, यहाँ पास मैं हटाता हूँ। यहाँ कौन कौन बैठे थे, तो आपका एस थे, यहाँ एस बैठा था, यहाँ आपका आर बैठा था, यहाँ पर आपका कौन बैठा था, यहाँ क्यू बैठा था, और यहाँ आपका पी बैठा था, यही बैठे थे। इसी तरीके से वो लोग बैठे थे। तो बस यहाँ पास मेरा हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है आपसे। क्वेश्चन बोला गया है क्यू किस दिशा में मुख करके बैठा है। तो क्यू बताइए अब किस तरह का, अब किस तरफ आपका मुख करके बैठा। तो क्यू मेरा यहाँ बैठा है और आपका किस दिशा में मुख किया हुआ है, तो ये आपका उत्तर की ओर मुख किया हुआ है। देख लीजिए आप लोग, ये उत्तर की ओर मुख किया है, तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा, जो कि मेरा डी में उत्तर है। तो इसका आंसर हो गया डी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सके आपसे पूछ ले एस का मुख कहाँ है, तो बताइए एस का मुख कहाँ है। तो एस का मुख दक्षिण की ओर है। पी का मुख कहाँ है, तो उसका पूरब की ओर है। और आर का तो आपका क्वेश्चन में बता ही दिया गया था कि आर का मुख कहाँ है, तो पश्चिम की ओर है। तो फ्रेंड्स ये मेरा यहाँ सॉल्व होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये भी शायद पूछ ले, पी और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो देखिए यहाँ से भी देखिए या फिर यहाँ से देखिए, आपका एक ही लोग बैठे हैं, तो इसका आंसर एक बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका मेन होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए आपका दूसरा बैठक व्यवस्था में चलते हैं अब आपका। तो ये रहा मेरा दूसरा बैठक व्यवस्था। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया आपसे, ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। तो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई आपका 5 नदियाँ है जो कि आपका ए बी सी डी ई है, ठीक है, जिसमें बड़ा छोटा का बात किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए 5 नदियाँ, तो मैं एक काम करता हूँ 5 नदियाँ, तो इस तरीके से आपको समझने के लिए 5 नदी को ये कर दीजिए, ठीक है। आपका क्या बोला जा रहा है, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। तो अब देखिए यहाँ पास 5 नदी है जिसमें आपका बोला जा रहा है कि बड़ा है और छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पास जो मैं आप कहीं भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो 1 नंबर पे होगा नदी वो सबसे बड़ा होगा, जो 2 नंबर पे होगा वो उससे छोटा होगा, 3 नंबर पे उससे छोटा, 4 नंबर पे उससे छोटा, 5 नंबर पे सबसे छोटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए
अब जो जो पॉइंट बोल रहा है मैं बस उसको लिखता चलूंगा और लास्ट में जो सबसे होगा मैं इसको यहाँ पर बैठा दूंगा। क्लियर है? इसी तरीका से करना है फ्रेंड। और ये देख लीजिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अब तक मैं आपका हर शिफ्ट में आपको इसी तरीके से घुमा घुमा के पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पास मैं नदी बता रहा हूँ आपको तो आपका पूछ लिया जाएगा कि 5 लोग हैं, उनके हाइट आपका कुछ वो आपका मतलब 5 लोग हैं, उसका हाइट उससे बड़ा उससे छोटा उससे बड़ा उससे छोटा, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। या फिर बोल रहा कोई क्लास में आपका इतने मार्क्स ला रहे हैं, वो उससे ज़्यादा ला रहा है मार्क्स, वो उससे कम प्रतिशत ला रहा है, वो उससे ज़्यादा ला रहा है, उससे कम ला रहा है। तो फ्रेंड कॉन्सेप्ट आपका एक ही चीज़ है, बड़ा छोटा, इसी तरीका से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट क्या बोला आपका, ए बी से क्या क्या ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। अब लंबी हो या बड़ी मतलब लंबी हो या फिर बड़ी हो, बात तो आपका यही होने वाला है। तो यानी आपका क्या बोला, ए आपका किससे छोटा है तो बी से छोटा है। तो देखिए यहाँ पास आपका बी थोड़ा देर के लिए लिख लीजिए और मैं यहाँ साइन दूंगा किसका, तो ग्रेटर देन का साइन दूंगा। इसका मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब बी आपका बड़ा हो रहा है ए से, तो यहाँ पास बस समझने के लिए अपना लिख लीजिए ए बी से छोटी है। तो देखिए ना आपको मैंने ए को छोटा बना दिया ना बी से, तो बस बन गया। अब क्या बोला आपका ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है यानी बड़ी है। तो यानी आपका ए अब किससे बड़ा होगा, तो आपका होगा ई से बड़ा। तो बस यहाँ पास मेरा सॉल्व हो गया। फिलहाल यहाँ पास ये वाला जो पहला पॉइंट था देख लीजिए, आपको जो बोला है बस मैंने यहाँ लिख लिया, ए बी से छोटी है तो ए बी से छोटी दिख रहा होगा आपको, और ए ई से लंबी है तो देख लीजिए बी ग्रेटर देन ई और ई आपका बड़ा है ई से। तो बस इस तरीके से हो गया है ना। अब आप आगे पढ़िए, आपका क्या बोला, आपका सी सबसे लंबी है। तो अब देखिए क्या बोला, सी सबसे लंबी है मतलब जो सी है सबसे लंबा नदी है। तो बताइए मैंने आपका यहाँ पर सबको दे दिया था जो लंबा नदी होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा। तो आपको पता चल गया सी सबसे लंबा नदी है, तो सी कहाँ होगा सबसे पहले, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि सी सबसे पहले आपका यही होगा, यानी सी तो सबसे लंबा नदी है ना। तो यहाँ पास मुझे पूरा 100% पूर्ण रूप से पता चल गया, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ बैठा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जब मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में जब आपका वीडियो बताया था उसमें बताया दिया था कि किस टाइप से जब आपको पता चल जाए जो आपको 100% की ये यहाँ बैठेगा तो आप उसको वहाँ बैठा दीजिएगा। तो बस सी आपका यहाँ आ गया। अब आगे देखिए क्लियर है आपका, आगे क्या बोला आपसे कि डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो अब आपका क्या बोला जा रहा है, आपको डी जो नदी है वो बी से बहुत छोटी है। तो देखिए बहुत छोटी और छोटी बात आपका वही होने वाला है। बहुत छोटी क्या मतलब है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। तो बस आपको यहाँ पास कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास बोला जा रहा है डी जो है वो बी से छोटा है नदी है। तो देखिए मेरा बी नदी यहाँ है, अब आप देखिएगा बी मेरा यहाँ है और क्या बोला जा रहा है डी जो डी नदी है वो बी से छोटा होगा। तो बताइए यहाँ तो मैं डी को लिख नहीं सकता ना क्योंकि बी से छोटा है, यानी इसके पीछे में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो अब समझिए अब कहाँ पीछे आएगा आप ये नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पास क्या बोल दिया, डी बी से बहुत छोटा है और ए से कुछ बड़ा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, यानी जो डी है वो बी से छोटा तो है मगर ए से कुछ लंबा भी है मतलब बड़ा है। तो देखिए बी और ए के बीच में आपको क्या दिख रहा है, यानी बी आपका ए से बड़ा है। और आपको पता चल गया होगा जो आपका जो डी नदी होगा वो ए से बड़ा होगा और डी से छोटा होगा, यानी बी और ए के बीच में कौन आने वाला है, तो जी हाँ ए के बीच मतलब बी और ए के बीच में डी आने वाला है। तो यानी आपको समझ आ गया होगा, यानी इस बीच में कौन है, इसके बीच में तो डी है। तो बस यहाँ पास अब आपको पता चल गया बी होगा फिर डी होगा फिर ए होगा फिर ई होगा, इसी तरीका से आपने बनाया था। तो बस अब यहाँ आपको 4 को जगह ही दिख रहा है तो बस चारों को बैठा दीजिए सिंपल से, यानी बी होगा यहाँ, फिर यहाँ आपका डी होगा, यहाँ आपका ए होगा, यहाँ आपका ई होगा। अब आप सारा पॉइंट को फिर से आप दोबारा चेक कर सकते हैं, जो जैसे बोला गया था वही है यार। सी सबसे लंबी है तो सी सबसे लंबी है, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। तो ए आपका देखिए ना ए बी से छोटा दिख रहा होगा आपको और आपका ई से लंबा है, तो ई से लंबा है क्योंकि 5वां नंबर वाला है तो उसे लंबा ही दिख रहा है। फिर देखिए डी बी से बहुत छोटी है मगर ए से कुछ लंबी है, तो डी को देखिए डी आपका ए से लंबा और बी से छोटा है। तो बस सिंपल यार मेरा यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पास मेरा यहाँ बैठक व्यवस्था क्या बना नदी का, तो इस तरीका से बना, सबसे बड़ा सी है नदी है, फिर आपका बी नदी है, फिर डी नदी है, फिर ए नदी है, फिर आपका ई नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लिए। अब यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीका से है, तो सी बी डी ए ई। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ आगे चलता हूँ। तो यहाँ पास आ गया, तो यहाँ पर क्या था, सी था, यहाँ पास आपका बी था, ठीक है, फिर आपका डी था, फिर आपका ए था,
फिर ई था, इसी तरीके से था। ये आपका नंबर दे देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। यानी ये सबसे बड़ा ए है, फिर बी, फिर डी, ए, सी। अब क्वेश्चन क्या बोला आपसे, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपको बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो आपको पता था 5 नंबर वाला नदी सबसे छोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। आपका यहाँ पास मैं क्वेश्चन एक ही रखा हूँ, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट बैठक व्यवस्था में चलता हूँ। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट बैठक व्यवस्था। अब यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक गोल मेज पर बैठे हैं, ठीक है, तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि कोई बैठक व्यवस्था में 6 आपका कोई गोल मेज है जिसमें आपका 6 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है। और आप देख लीजिए फ्रेंड, इसी टाइप से अब तक आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से तैयार रहना है। तो अब देखिए 6 लोग बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर 6 लोग को जगह दे देता हूँ। कहीं भी बैठ सकते हैं आप, कहीं भी, आप किसी को भी 6 लोग को कहीं भी जगह दे दीजिए, ठीक है। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी सभी का मुंह कहाँ होगा, तो केंद्र की ओर होगा। तो बस इसको केंद्र की ओर कर देता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ तक तो मेरा इंस्ट्रक्शन था, जो मेरा मेन आपका शुरुआत हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं। आपका क्या बोला आपके, एफ ई के तुरंत बाईं ओर है। क्या बोला आपका, एफ ई के तुरंत बाईं ओर है। तो बात को समझिएगा, एफ को लेके बोला जा रहा है क्योंकि कॉमा है, इस चीज का ध्यान रखना है। एफ ई के तुरंत बाईं ओर है, मतलब तुरंत बाईं मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, तुरंत बाईं मतलब पूरा एकदम जस्ट बाईं, ठीक है। मतलब बाईं मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में, मतलब उसका पहला जो बायां होगा उसमें आपका एफ ही बैठा हुआ, मतलब आपका ई कहीं होगा, उसके तुरंत बायां में कौन है, तो आपका एफ है। तो यही तो बोला गया, बस जो बोला गया मैं बस वो यही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छा से, जैसे जैसे बोला गया। अब मैं यहाँ पे बैठाते चलता हूँ। क्या क्या बोला था आपका, एफ ई के तुरंत बाईं ओर है, ठीक है। तो ई कहीं बैठा होगा, ई को कहीं भी आप बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान दीजिए क्या बोला आपको, एफ ई के तुरंत बाईं ओर है। तो ई के तुरंत बाईं ओर में आपको कौन दिख रहा है, क्योंकि सभी आपका केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो तुरंत बायां कौन सा होगा, तो इसका बायां कौन पड़ेगा, तो इसका बायां यही पड़ेगा। तो यहाँ जिसका बायां पड़ेगा तो कौन यहाँ पास बैठा हुआ, तो यहाँ पास इसका एफ बैठा हुआ। तो बस मैंने एफ को बैठा लिया, जो जो बोल रहा बस इसमें बैठाते चलिए। अब आगे क्या बोला आपका, सी एफ के बाईं तरफ तीसरा है। अब क्या बोला जा रहा है, सी को लेके बोला जा रहा है एफ के बाईं तरफ तीसरा है। तो देखिए मेरा एफ पहले से बैठ चुका है, ठीक है। अब देखिए उसका बाईं तरफ तीसरा कौन होगा, तो बायां कौन होता है, तो आपको पता होगा बायां फिर कौन होगा, तो लेफ्ट साइड होगा। आपको कौन सा लेफ्ट साइड बोला है, तो तीसरा लेफ्ट साइड, यानी पहला बायां यहाँ दिख रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी आपका कहाँ बैठेगा, सी। तो सी आपका यहाँ बैठेगा। तो यहाँ पास मेरा सी बैठ चुका, क्लियर है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो बस यहाँ मेरा सी बैठ गया, मेरा यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला आपसे, ए, ठीक है, कॉमा है, ए बी व सी के बीच में बैठा है। क्या बोला, ए बी और सी के बीच में बैठा है। तो अब देखिए समझिएगा, ए बी और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए मेरा सी पहले से बैठा हुआ है कहीं, और क्या बोला जा रहा है, ए जो है वो बी और सी के बीच में बैठा है। तो बताइए सी आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो बी कहाँ बैठा होगा आपका, तो बी आपका कहाँ बैठ सकता है, जो आपका ए उसके दोनों के बीच में बैठे। तो आपका सिर्फ एक ही जगह दिखेगा, कहाँ, तो आपको बी आपको यहाँ दिखेगा, क्योंकि एक ही जगह ये खाली दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ तो आपका ई पहले से बैठा हुआ है। अगर यहाँ अगर बी बैठ जाता तो ए उसके बीच में बैठता, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल दिया जा रहा है ए बी और सी के बीच में बैठा। तो बी आपका सिर्फ और सिर्फ आपका यहीं बैठ सकता है। और जब बी आपका यहाँ बैठेगा तो आपका ए कहाँ बैठ रहा है, बी और सी के बीच में, तो आपका ए के मतलब ए का बीच में तो यही आएगा ना, तो आपका ए यहाँ बैठ जाएगा। बस यहाँ तक मेरा खत्म हो गया। अब आपका 5 लोग बैठ चुके हैं, एक आपका जो बैठा बचेगा वो आपका यहाँ बैठेगा। तो कौन बचा आपका, तो यहाँ आपका डी बचा। तो बस यहाँ आपका डी बैठेगा। तो ये मेरा यहाँ पर इसका ये बैठक व्यवस्था सॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड इसी टाइप से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, आपको हल्का बेसिक आइडिया पता चलना चाहिए कि किस टाइप से आपका ये सॉल्व होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा, और आप लोगों को इसी टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, क्वेश्चन देखता हूँ। तो यहाँ पर आपका मैं बैठा देता हूँ, तो 6 लोग का जगह मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पास आपका डी बैठे हैं, यहाँ पे आपका ई बैठा था, फिर एफ बैठा था, यहाँ पास आपका बी बैठा था, ए बैठा था, सी बैठा था, ठीक है। इसी तरीके से बैठे थे। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला का, बी के दाहिने तीसरा कौन है। तो बी के दाहिना मतलब क्या, तो आपको पता है राइट साइड, यानी आपका बी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, तीसरा में बोला है। तो देखिए बी मेरा यहाँ बैठा हुआ, केंद्र की ओर मुख करके बैठा। तो ध्यान दीजिएगा केंद्र के मुख करके बैठा है, तो मतलब उसका दाहिना कौन होगा, तो पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना।
तो उसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है। तो अब इसी टाइप से आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि ए और डी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो इसी तरीके से फ्रेंड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो मेन होता है आपको ये होता है इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं बच जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा और इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट बैठक व्यवस्था में चलते हैं, जो कि मेरा आज का लास्ट बैठक व्यवस्था, और इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया अब तक। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आगे कुछ अलग टाइप से पूछा जाएगा तो मैं आपको वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या बोला आपका, 6 विद्यार्थी QRSTU भी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हुए बैठे हैं। तो अब देखिए पंक्ति में बैठे हैं और 6 लोग बैठे हैं, और आपको मैं बता दूं कि आपका एग्जाम में पंक्ति में भी आपका, जैसे अभी आपको यहाँ दिख रहा है 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो आपका एग्जाम में 4 व्यक्ति भी पंक्ति में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं 6 व्यक्ति का बता दे रहा हूँ, तो आप तो 4 व्यक्ति को आराम से बैठा लेंगे। करना कुछ नहीं फ्रेंड, जिस तरीका से इसको करेंगे उस तरीका से उसको करेंगे। अब आपको 6 बैठा है, 8 बैठा है, 10 बैठा है, इसी तरीका से आपको बस पढ़ते चलना है और सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका 6 व्यक्ति बैठे, तो मैं काम करता हूँ 6 व्यक्ति का जगह ही बना लेता हूँ, सिंपल सा 6 व्यक्ति का जगह बन गया। बस यहाँ पास आपका क्या बोला, एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके हुए बैठे हैं। तो जो आपका 6 लोग बैठे हैं वो आपका पंक्ति में बैठे हैं वह एक, और आपका उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब आपको पता है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब आपका यहाँ दिख रहा है। तो आप लोगों को तो पता होगा उत्तर, जब उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है इसमें आपका जो बायां होता है वो आपका बायां ही होता है, और जो आपका दायां होता है वो आपका दायां कहलाता है, मगर दक्षिण में आपका उल्टा हो जाता है। आप लोगों को ये सब सारा चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपका आते हैं यहाँ पास, क्या बोला गया आपसे, फिलहाल क्या बोला गया आपसे, देखिए यहाँ पे आपका शुरू होता है ST के दाएं तरफ दूसरा है। तो क्या बोला जा रहा है आपका, ST के दाएं तरफ दूसरा है। तो बोला जा रहा है S जो है वो T के दाएं तरफ दूसरा है, मतलब अगर T के दूसरा स्थान में है, मतलब आपको समझ आ रहा होगा, यानी आपका T कहीं बैठा होगा, S उसके दाएं तरफ दूसरा है, मतलब दाएं मतलब क्या, राइट साइड का बात किया जा रहा है, और दूसरा का बात किया जा रहा है, यानी पहला दूसरा, यानी कौन बैठा होगा, आपका S बैठा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, यही बोला है S T के दाएं तरफ दूसरा है। तो बस T के मैंने दाएं तरफ S कर दिया, और मैं अभी नहीं जानता ये लोग कहाँ बैठे, इसलिए मैंने इसको अभी जगह नहीं, यहाँ पास नहीं बैठा है, क्योंकि जब तक पता नहीं चलेगा कि ये आपका यहीं बैठेंगे तब तक मैं आपको यहाँ नहीं बैठाऊंगा। ठीक है, मैं बस इस पॉइंट को लिख लिया हूँ कि मुझे पता चल गया कि S T के दाएं तरफ दूसरा बैठा है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़िए, क्या बोला आपका, T Q के दाएं तरफ दूसरा है। अब क्या बोला जा रहा है आपका, T जो है वो Q के दाएं तरफ दूसरा है, मतलब आपका जो T जहां बैठा है वो Q के दाएं तरफ दूसरा स्थान में आता है, यानी जो आपका T यहां बैठा हुआ आपको दिख रहा है, यानी आप देखिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यानी आपका अब देखिए Q के दाएं तरफ आपका दूसरा स्थान में, आप बोलिए T बैठा है कि नहीं बैठा, यही तो पॉइंट आपको बोला गया, T Q के दाएं तरफ दूसरा है, तो Q के दाएं तरफ दूसरा है कि नहीं, पहला दूसरा, यानी दूसरा में आपका T बैठा है, तो यही तो पॉइंट आपका बोला गया। तो बस यहाँ पास मेरा ये भी पॉइंट अब तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए क्या बोला आपसे, R Q के तुरंत बाएं है और V के बाएं तरफ दूसरा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, R को लेकर बोला जा रहा है, R Q के तुरंत बाएं है, मतलब जो आपका R है वो Q के तुरंत बाएं है, मतलब आपको समझ आ गया जो लेफ्ट में है उसका तुरंत लेफ्ट में है। तो देखिए अब आपका Q यहाँ बैठा है, तो तुरंत बाएं कौन होगा, जब आपको दिख गया Q यहाँ बैठा है तो R कहाँ होगा, यानी बाएं में होगा, यानी तुरंत बाएं मतलब क्या, लेफ्ट में, पहला ही जो होगा वो आपका R होगा। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट R को लिख दे रहा हूँ। क्लियर है, जो जैसे जैसे बोल रहा मैं बस वैसे ही करता चल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला, R को लेकर क्या बोला था, R Q के तुरंत बाएं है और है बाएं है, और V के बाएं तरफ दूसरा है, मतलब आपका जो R है वो V के बाएं तरफ दूसरा है, मतलब आपका V के बाएं तरफ में कौन है, आपका R होगा। तो यानी मेरा कहाँ होगा, V, तो सीधा सीधा आपको पता चलेगा V आपका यहाँ होगा। अब आपका V के देख लीजिए, V के बाएं तरफ देख लीजिए, यानी बाएं तरफ क्या, लेफ्ट में, और देख लीजिए बाएं तरफ दूसरा की बात की गई है, तो यानी आपका V का सेकंड लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा R बैठा, यानी पहला दूसरा, यानी आपका R यहाँ बैठा, तो आपका कुछ इसी तरीका से बैठेंगे। तो अब देख लीजिए R आपका बैठ गया, Q आपका बैठ गया, V आपका बैठ गया, T आपका बैठ गया, और S आपका बैठ गया। कितने लोग थे यहाँ पर, तो आपका 6 लोग थे, 5 लोग आपका बैठ चुके हैं पहले से, एक जगह आपका खाली है, तो कौन खाली है आपको दिख रहा होगा, तो U खाली, तो U आपका यहाँ बैठेगा। तो बस यार हो गया मेरा, तो यहाँ पर आपको बैठा लीजिए फाइनली जाके, तो आपका कुछ इस तरीके से बैठेंगे, ये आपका Q यहाँ हो गया, V यहाँ हो गया,
टी यहाँ हो गया, यू यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास मेरा बैठक व्यवस्था सॉल्व होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब देख लीजिए अब आपका ये सही होता है। ठीक है, तो अब चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके क्या पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ क्वेश्चन एक तो, कि आपको समझ आ जाए कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया। उससे पहले मैं आपका यहाँ बना लेता हूँ 6 लोग का, जैसे जिस तरीका से वो लोग बैठे थे। तो किस तरीका से बैठे थे, आपका आर था, क्यू था, यहाँ आपका भी था, यहाँ आपका टी था, यू था, एस था। ठीक है, इसी तरीका से वो लोग बैठे हैं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, टी और भी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बताइए टी आपका यहाँ है और भी आपका यहाँ है, तो बताइए टी और भी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो आपको पता चल गया अरे कोई नहीं बैठा, ये लोग अगल बगल में बैठे हैं, तो उसका आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है, कोई नहीं, तो मेरा इसका कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं। किसी तरीके से पूछ ले कि छोर में कौन बैठे हैं, या फिर यू के बायां में कौन बैठा है, या फिर दायां में कौन बैठा है, किसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ बार बार, मेन चीज़ आपका ये होता है, आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं और भी आगे आपको आप लोगों ने रीजनिंग के जो मैंने आपको कराया था 11 तारीख से लेके जो आपको 15 तारीख तक में मैं जो भी रीजनिंग क्वेश्चन कराया था, वो सारा आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैं आपको दोबारा आगे के जितने एग्जाम हुए हैं मतलब अब तक, वो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊं। तो फ्रेंड्स वो भी मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को बैठक व्यवस्था बता दी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका 2 से 3 मार्क्स आपका पूछे जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।